आज हम बात करेंगे कि ऐसे लॉज के बारे में जहां टाइम घड़ी कभी नहीं बदलता, रुक जाता। एक छोटा सा पहाड़ी टाउन था हिमाचल शहर के पास। उस टाउन में ठंड इतनी तेज हुआ करती थी कि सांस भी दिखाई देती थी। इस टाउन के कोने में एक पुराना गेस्ट लॉज हुआ करता था, हिल क्रेस्ट लॉज के नाम से। वो लॉज इतना पुराना था कि मानो ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग। कहते 1980s तक ये लॉज इतना फेमस हुआ करता था कि ज्यादातर ब्रिटिशर्स और टूरिस्ट यहीं स्टे करना पसंद करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वहां कोई नहीं टिकना चाहता था। सबने लॉज को छोड़ दिया, पर उस लॉज के बारे में कई कहानियां चलती रही। कुछ लोग कहते थे वहां वक्त रुक जाता है। सालों बाद एक ट्रैवल ब्लॉगर आरव हिमाचल ट्रिप पे गया था। उसका प्लान था किसी ऐसी ऑफबीट जगह जाना या एक्सप्लोर करना जहां कोई नहीं जाता। जब आरव ने आसपास गांव वालों से ऐसी किसी जगह के बारे में पूछा तो लोकल्स ने उसे बताया कि कहीं भी चले जाना, पर हिल क्रेस्ट मत जाना। वो जगह बहुत अजीब है, वहां रात में आवाजें आती हैं। लेकिन उस वार्निंग ने आरव को और क्यूरियस बना दिया। रात के 8 बजे वो लॉज पहुंचा। गेट पे लिखा हुआ था कि चेक इन एनी टाइम बट नेवर आफ्टर 10। मतलब कभी भी आप आ सकते हो, लेकिन रात के 10 बजे के बाद आना सख्त मना। उसने सोचा कि ये कोई मार्केटिंग गिमिक होगा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उसे कुछ अजीब चीजें दिखी। फर्नीचर पर धूल, वॉल्स पे पुराने फोटोज और एक बड़ा ग्रैंडफादर क्लॉक टिक टिक कर रहा था, लेकिन उसकी सेकंड हैंड कभी मूव नहीं कर रही। रात के 10 बजे के आसपास बिजली चली गई। आरव ने अपना कैमरा निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन करके रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने डिसाइड किया कि वो आज ब्लॉग करके सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस। कैमरा रिकॉर्डिंग पर था, स्क्रीन पे टाइम दिखा रहा था 10-11 बजे रात में। उसने एक रूम चूज किया, बेड पे ट्राइपॉड रखा और लाइट बंद कर दी। हवा बहुत ठंडी थी और सिर्फ एक ही खिड़की से आवाज हवा की सीटियां सुनाई दे रही। फिर उसने कैमरे में कुछ हल्की फुटस्टेप्स रिकॉर्ड हुए, जैसे कोई वुडन फ्लोर पर धीरे धीरे चल रहा हो। आरव ने समझा शायद लॉज का केयरटेकर होगा, पर केयरटेकर तो 8 बजे ही जा चुका था। तो फुटस्टेप्स किसके थे? फुटस्टेप्स बढ़ते गए और एक मोमेंट पर आकर बंद हो गए। आरव जैसे ही कैमरे के पास पहुंचा, स्क्रीन ब्लिंक हुई और वीडियो फ्रीज हो गई। पर फ्रीज हुए फ्रेम में एक रिफ्लेक्शन था। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था, पुरानी कोट पहने हुए। उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर स्क्रीन एकदम ब्लैंक हुई। उस रात वो सिर्फ एक ही चीज सुनता रहा, क्लॉक की टिक टिक जो अब चल रही थी। अगली सुबह आरव का ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। उसके सब्सक्राइबर्स ने देखा कि वीडियो प्रोसेसिंग में अटकी हुई है। 3 दिन तक कोई अपडेट नहीं आया और चौथे दिन एक वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर अपलोड हो गई उसके चैनल से, जिसका टाइटल था द लॉज माय लास्ट स्टे। वीडियो 15 मिनट लंबी थी, बिना एडिट के, बिना किसी जंप शॉट के। फर्स्ट फ्यू मिनट्स तो नॉर्मल ब्लॉग जैसे थे। फिर एक फ्रेम में क्लॉक दिख रही थी और उसकी सेकंड हैंड 10-11 पर रखी हुई। फिर एक डिस्टॉर्टेड नॉइस हुई और वीडियो ग्लिच होने लगा। फ्रेम के बीच एक और फेस नजर आया, सेम फेस जैसे आरव का था, पर थोड़ा बर्न्ट और डिस्टॉर्टेड। वो कैमरे की तरफ देख रहा, बस एक लाइन लिख के गया, चेकआउट टाइम डज नॉट एग्जिस्ट हियर इन दिस लॉज। पुलिस ने जब लॉज इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने रूम नंबर 7 में कैमरा देखा, जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पे टाइम अब भी 10-11 शो कर रहा था। और शॉक तब लगा जब कैमरे के अंदर आरव की बॉडी तो थी, लेकिन उसका फेस नहीं था। और मिरर पे लिखा था, गेस्ट हु कम आफ्टर 10 नेवर लीव्स दिस प्लेस। 2 साल बाद एक नया यूट्यूबर सेम ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था, जिसका नाम करण था। हॉन्टेड इंडियन सीरीज के लिए हिल क्रेस्ट लॉज पहुंचा। उसने आरव के मिसिंग केस के बारे में सुना हुआ था। जैसे ही उसने रूम नंबर 7 का दरवाजा खोला,
तो अंदर एक कैमरा पड़ा था जिसकी रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी, यानी वो अब भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और कैमरे पे लिखा था रिकॉर्डिंग 10:11 PM। करण ने कैमरा उठाया और स्क्रीन पे एक रिफ्लेक्शन था, एक आदमी, उसी का चेहरा, लेकिन पीछे लिखा था वेलकम बैक आर। कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां वक्त सिर्फ रुकता नहीं बल्कि दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसी ही और हॉरर और रियल इंसिडेंट स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी स्टोरी दैट आई कैन रिकॉर्ड।